नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में। राहुल गांधी की सदस्यता जब से गई है तब से पूरा कांग्रेसी खेमा एक सुर में बीजेपी के विरोध में उतर आया है। कांग्रेस के अलावा अन्य विपक्षी पार्टियों के नेता भी कांग्रेस के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस सियासी घटनाक्रम पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया है। मायावती ने राहुल पर चुप्पी तोड़ते हुए कुछ ऐसा लिखा जिसे देखकर कांग्रेस अपना अतीत याद करने को मजबूर हो जाएगी। देखिए यह खास रिपोर्ट। राहुल की सदस्यता जाने पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, फिर चाहे वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव हों या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। लेकिन इस सब के बीच यूपी की सियासत का बड़ा चेहरा रह चुकी बसपा सुप्रीमो मायावती का भी रिएक्शन आ चुका है। मायावती ने इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर चुप्पी तोड़ी है। मायावती ने राहुल की सदस्यता समाप्त होने पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी को यह जरूर सोचना चाहिए कि सन 1975 में जो कुछ हुआ वह क्या सही था, और अब उनके नेता श्री राहुल गांधी के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी कितना उचित। एक दूसरे के प्रति राजनीतिक द्वेष, नफरत आदि से देश का न पहले भला हुआ है और न ही आगे होने वाला है। अब इसे मायावती की सहानुभूति कहें या फिर तंज, क्योंकि उनका ये ट्वीट उस समय आया है जब सभी राजनीतिक दल एक साथ लामबंद होकर बीजेपी पर बरसते दिख रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने लिखा, यह स्पष्ट है कि देश की आजादी के बाद बीते 75 वर्षों में यहाँ रही विभिन्न सरकारें अगर संविधान की पवित्र मंशा तथा लोकतांत्रिक मर्यादाओं और परंपराओं के अनुसार ईमानदारी व निष्ठा के साथ काम करती होती तो भारत वास्तव में अग्रणी व आदर्श मानवतावादी विकसित देश बन गया होता। लेकिन मायावती से इतर सपा मुखिया अखिलेश यादव का बयान पूरे कांग्रेस के समर्थन में दिखाई दिया है, और वो भी तब जब अखिलेश आगामी लोकसभा चुनाव बिना कांग्रेस गठबंधन के लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बहरहाल राहुल की सदस्यता जाने के बाद तमाम राजनीतिक दल कांग्रेस के समर्थन में उतर चुके हैं, जो बीजेपी को तानाशाही की सरकार का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में अन्य दलों का कांग्रेस को समर्थन देना कई तरह के संकेत दे रहा है, लेकिन ये कुछ दलों के लिए फायदे की भी बात है, क्योंकि अब तक सभी दलों में पीएम चेहरे के लिए रार मची हुई थी। माना जा रहा था कि राहुल अगले पीएम पद के दावेदार हो सकते हैं, लेकिन राहुल की सदस्यता जाने से अब बाकी दलों को अपने रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।